नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट ऑफ टेल्स पर। मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ आधुनिक महिला साहित्यकारों में अग्रणीय नासिरा शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी ततैया। शन्नो बारिन कमर के नीचे चांदी की चौड़ी करधनी कसे अलता लगे पैरों में पड़ी पायल की मधुर लय के संग जब बाल्टी उठाए गुजरिया बनी म्यूनिसिपैलिटी के नल पर पहुंचती तो घूंघट में छिपे उसके मुख और हाथों में पड़ी लाल हरी चूड़ियां देख बुजुर्ग औरतों को अपने दिन याद आ जाते। घर के सामने बैठी दोना बनाती युद्धवीर वारी की माँ एकटक उसी को निहारती हो ऐसा नहीं था, मगर हरे हरे पत्तों की अंजुली में तिनका खोसकर जब वह उन्हें सामने डालती तो अपने आप नजरें पल भर के लिए बहू पर जा टिकती। आंखों में संतोष भरी खुशी का उजास भर उठता कि उसका घर भी फल फूल उठा है। कभी मन ही मन कह उठती, इस काले बारी परिवार में यह सांवली सलोनी कहाँ से आ गई। जब से बहू घर आई है युद्धवीर की माँ को चूल्हे चक्की झाड़ू बुहारू से छुट्टी जरूर मिल गई है, मगर उसने दौने पत्तल बनाना नहीं छोड़ा। चबूतरे पर बैठ वह सारे मोहल्ले को ताकती, अपना दिल बहलाती, हाथ चलाती रहती। मोहल्ले भर में यही एक नल था। सूरज उगने से पहले ही जमघट लगा होता, नहाना धोना कपड़े पछाड़ना पानी भरना। इस बहाने घर के सामने रौनक लगी रहती थी। कोई बड़ी बूढ़ी नल पर गगरी बाल्टी लगा युद्धवीर की माँ के पास घड़ी दो घड़ी बैठ बतिया लेती, या कभी कोई जवान औरत अपने बच्चे को वहीं चबूतरे पर लेटा नहाने धोने में लग जाती। तब युद्धवीर की माँ पत्तल दौने छोड़ उसे चुमकारने खिलाने लगती थी। इधर कुछ दिनों से उसे अपना ही मोहल्ला कुछ पराया पराया सा लगने लगा था। लोग बदले बदले नजर आने लगे थे। नहाते धोते मर्दों की नजरें उसको ठीक नहीं लगती थीं। अंदर अंदर राख में लिपटी चिंगारी की तरह युद्धवीर की माँ सुलगती रहती, मगर ऊपर से शांत चेहरा लिए सारा दिन दोने बनाती बैठी रहती, और शाम होते ही हलवाई की दुकान पर सदा की तरह पत्तलें गिनवा आती और लौटते समय बहू बेटे के लिए दोना भर रबड़ी मिठाई लाना नहीं भूलती। आखिर यही तो चाव चौचले के दिन हैं। रात को खा पी कर जब सारा मोहल्ला शांत हो जाता, वह भी खटोले पर थकी टांगे पसार कर सोचती कि इस नल को हमारे ही द्वारे लगना था। सोती तो सपना देखती कि मोहल्ले के सारे मर्द एकाएक दो मुंहे सांप की तरह जीभ लपलपाते हुए नल के हौदे के चारों तरफ कुंडली मारे बैठे हैं। सुबह अंधेरे मुंह उठकर नहाती धोती और आले में लगे तुलसी के पौधे में पानी डाल जब अपने हाथ जोड़ती तो अपने को धिक्कारती कि कैसा पाप चढ़ा रही है। अपने माथे सबके बारे में गंदे विचार रख। फिर मन की शांति के लिए वह माथा टेकती कि आगे से वह ऐसी बातें नहीं सोचेगी। उसे विधवा हुए 15 साल बीत गए थे। इन्हीं दोनों पत्तलों के भरोसे उसने 2 लड़कियों और एक लड़के को पाल पोस कर गृहस्थी की गाड़ी को यहाँ तक खींचा था। दोनों लड़कियां अब अपने अपने घर में सुखी हैं। 12वां पास कर युद्धवीर भी बिजली घर में लग गया है। उसे माँ का दोने बनाना अब भी नहीं भाता। उसके सुख के दिन आए हैं, इसलिए वह कई बार माँ को टोक चुका है। अब तुझे इस खटरा की क्या जरूरत है माँ? चैन से लेटकर ललायन काकी की तरह बहू से हाथ पैर दबाना बौर आ गया है क्या? अभी हाथ गोड़ चलते हैं सो तुझे बुरा लगता है? जो मुझे रोगी बनाना चाहता है तो सारी उम्र काम ही करेगी क्या? काम से छुट्टी कहाँ? कल जो इस घर में पोता पोती होंगे तो दोने पत्तल छोड़ उन्हें ही गोदी में उठाए उठाए फिरूंगी। माँ की बात सुन झेपता युद्धवीर उसके पास से उठ जाता। दशहरे के आगमन से मौसम बदलने लगा था। अंदर बाहर उत्सव जैसा लगता। शन्नो ने हल्दी लगे हाथ के छापे के संग दीवार पर गेरू से कई आकृतियां बना तुलसी के आने के चारों तरफ कंगूरा उभार दिया था। घर की दीवारों पर रामकृष्ण के फोटो वाले कैलेंडर लगाए गए थे। युद्धवीर पन्नी की रंग बिरंगी झालरें ले आया था, जो दरवाजे पर पड़ी हवा से थरथराती रहती थीं। आज चूंकि चौकी इस मोहल्ले से उठने वाली थी, सो नाली की सफाई में मेहतर कल से जुटे थे। सड़क के दोनों ओर चूना डाल दिया गया था। घरों के सामने भी फैला सामान सिमट गया था। मोहल्ला बदला बदला सा लग रहा था। युद्धवीर की माँ ने आज दौने पत्तल नहीं फैलाए थे, अच्छी बढ़िया साफ साड़ी पहन रखी थी। युद्धवीर का घर रिश्तेदारों से भरने लगा था, जो चौकी के दर्शन को आए थे। सुबह से सजी धजी शन्नो सबके पैर पूजती, मिठाई नमकीन सामने रखती, आप भगत में लगी थी। उसका मन मयूर इस विचार से बार बार नाच उठता था कि मोहल्ले के दशहरा कमेटी वाले उसे सीता बनाने के लिए कई बार सास की चिरौरी कर चुके थे। वह नहीं मानी थी। शन्नो दिल महसूस कर रह गई थी। अभी तो गौना हुआ है भैया जी, नई नबीली दुल्हन है।
तुझे बहू को यदि नजर लगने का डर है तो उसे हम रावण वाटिका में गृहिणी के रूप में बिठा देंगे, बिल्कुल सादी, केवल फूलों की एक माला के संग। प्रबंधक दशहरा कमेटी मोहल्ले के लड़कों के उकसाने पर स्वयं कहने चले आए तो इस बार नगर चौकी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के इच्छुक थे। ना बाबूजी, यह तो ना होगा। इस बार स्वर में कठोरता उभर आई और अंदर अंदर गाली देकर बोली, बहू को जी भर देखने का बहाना तो देखो इस बूढ़े खूसट का। अरे जाओ, अपनी माँ बहन को सजा धजा सुपरखा बना लो, मैं क्या रुकूंगी। दोपहर के ढलते ही चौकियां निकलना शुरू हुईं, जिनके बीच बांके जवान तेल से भीगी लाठी का कमाल दिखा नए नए पैतरे बदल देखने वालों का ध्यान खींच रहे थे। पुलिस चौकस थी कि किसी तरह की शरारत बेमतलब झगड़े का रूप न धर ले। चौड़ी सड़क खचाखच भरी थी। देखने वाले लोग केवल मोहल्ले के थोड़े ही थे, आधा शहर जैसे पंक्तिबद्ध हो पूरे इलाके में फैल गया था। औरतें बच्चे छतों और खिड़की दरवाजों से फूल चौकियों पर फेंक रहे थे। शन्नो सब कुछ भूलकर देवताओं के मुख ताक रही थी। तीर कमान से सजे सीता के अगल बगल खड़े राम और लक्ष्मण को देखकर जैसे वह बौरा सी गई। सर पर पड़ा रेशमी पल्लू सरककर कब कंधों पर आन गिरा उसे पता न चला। बस वह अपने को सीता की जगह खड़ा महसूस कर रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। शन्नो संभलती, कुछ जानती समझती उससे पहले वह लंबे लंबे आदमियों की भीड़ के बीच पहुंच चुकी थी। वह जितना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, पकड़ पहले से और अधिक मजबूत होती गई। किसी के पैरों पर चढ़ती, कंधों से टकराती, धोती संभालती, पसीने में डूबी, घबराई जो बाईं तरफ वाले मोड़ पर निकली और अचकचाकर उसने हाथ पकड़ने वाले को ताका तो सन्न रह गई। नशे में झूमता एक अधेड़ सामने खड़ा था, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े बाल, और शन्नो चीखना चाहती थी मगर डर कर थर थर कांपने के अतिरिक्त उसके मुंह से बोल न फूटे। हारमोनियम साफ करते हुए गायक बाबू ने जो यह दृश्य खिड़की से देखा तो लगा जैसे गली के नुक्कड़ पर अनार छूटे हों। जूड़े में घुंघरू वाले कांटे बिंधे थे, गले में चमचमाता सोने का हार, बड़े बड़े लटकते झुमकों के बीच माथे पर दगदगाती बड़ी सी टुकली और मांग में लाल लाल सिंदूर, साक्षात सरस्वती माँ की सूरत। उन्होंने गौर से देखा। नाक में पड़ी अनारदाने जैसी लौंग एकाएक चमकी। हाथ का कपड़ा फेंक घर की सीढ़ी उतर भागते हुए सड़क की तरफ बड़बड़ाते लपके। कुछ गड़बड़ लगती है, आखिर ये आदमी इस लड़की को इस तरह घसीट क्यों रहा है। जब तक गायक बाबू धोती की लांग में उलझते हुए संभलते, तब तक दोनों पतली गली में लोप हो यह जा वह जा। वह हक्का बक्का खड़े रह गए, नाक पर लटक आए चश्मे को ठीक करते हुए कुछ समझ नहीं पाए। फिर भी एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले से नहीं छुपती। यह तो फिर अपने मोहल्ले की बात थी। युद्धवीर की औरत की सुंदरता का बखान पत्नी बेटी से सुन चुके थे, सो समझ गए हो न हो वही है। मन में शंका उठी, वह लड़का कैलाशवारी तो नहीं था, भैरव मंदिर के पास वाला नशेड़ी, भांग चरस का शौकीन। कदकाठी कुछ वैसी ही लगती थी। बड़ी देर तक फैसला नहीं कर पाई कि जो देखा है उसे सच माने और वारिन से जाकर बताएं, या फिर ऐसे बन जाएं जैसे कुछ देखा ही नहीं। युद्धवीर बड़ा भला लड़का है, इस मोहल्ले में वही कुछ पढ़ा लिखा गंभीर है, वरना तो चलता हूँ स्थिति आंक कर मुंह खोलूंगा। हो सकता है मेरी भूल हो, वह लड़की कोई और हो। गायक बाबू ने आंखें मल चश्मा लगाया। फेंके फूल कुचल चौकियां आगे गुजर चुकी थीं। सड़क की भीड़ छट गई थी। सूरज डूब गया था। झांकने वाले खिड़की दरवाजा बंद कर घरों में कैद हो गए थे। युद्धवीर और उसकी माँ मेहमानों को विदा कर वहीं चबूतरे पर आन बैठे थे। यही उनका आंगन था, जहां बैठे वह ताजा हवा के साथ आसमान देख सकते थे। एक लोटा पानी दे जा बहू, युद्धवीर की माँ ने बहू को पुकारा। गायक चाचा आप? युद्धवीर तेजी से अपनी जगह से उठा और खुशी से भरा उनके पैरों पर झुका। मिठाई नमकीन भी साथ लाना, आज हमारे भाग्य खुले जो युद्धवीर के बापू के मित्र घर पधारे, वारिन ने खटोला डालते हुए कहा। बहू कोठरी से जब मिठाई पानी लेकर नहीं निकली तो युद्धवीर यह सोच अंदर गया कि कहीं शन्नो का जीना खराब हो गया हो। गायक समझ गए कि अब कहना ठीक होगा, वरना कच्ची बात कह सदा के लिए संबंध तोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। सो झिझकते डरते जो देखा था वह सब कह सुनाया। अरे वह कोई और नहीं, अपनी शन्नो होगी, उसके जैसा रूप सात मोहल्ले में नहीं है देवर जी। क्षमा करना बहन, मैंने तो बस। हाथ जोड़ खड़े हो गए। हाय दैया, कालिक पोत गई मुंह में। माँ वह तो
कोठरी संडास में देख युद्धवीर बाहर निकला तो माँ को सर पकड़े देखा और गायक चाचा को सर झुकाए जाते देखा। भाग गई तेरी घरवाली। पगलाई सी बारिन उठी और अंदर कोठरी में आन बैठी और कभी सीना कूटती कभी मुंह पीटती। युद्धवीर का चेहरा अपमान से झुलस कर कोयला हो गया था। माँ का वाक्य दोनों के मुलायम पत्ते में खुसा नुकीला तिनका बन जैसे हजारों की संख्या में उसके दिल में एकाएक खुप गया। समझ न पाया कि माँ की गोद में सर छुपाकर जोर जोर से रोए या फिर अपना सर दीवार से टकराकर माथा फोड़ ले। क्यों बैठा है मुंह छिपा के? जा देख कहाँ गई है कुलच्छनी। पूरे 1.5 किलो की करधनी थी, 5-6 तोला सोना सब ले गई नास पीटी। सारी उम्र की कमाई पर झाड़ू फेर गई। माँ का क्रोध एकाएक विलाप में बदल गया। शन्नो भाग गई। युद्धवीर को सहसा विश्वास न आया। कांपते शरीर से वह हड़बड़ाया सा उठा और अचकचाया सा सड़क पर आन खड़ा हुआ। रात का सन्नाटा सड़क पर फैल गया था। इक्का दुक्का सवारी आ रही थी। फुटपाथ पर ईंटा जोड़ बाउल के खटाले वाले रिक्शा चालकों ने भात पकाना शुरू कर दिया था। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में चाय वाले मटकू के चूल्हे के आसपास कुत्ते बदन गोल कर ऊँग रहे थे। युद्धवीर अंदर से उठती रुलाई को पीता हुआ धीरे धीरे चलता नीम के पेड़ के नीचे आन खड़ा हुआ, जैसे पूछ रहा हो किधर जाऊं, किससे पूछूं। चौराहे की 3 तरफ जाने वाली सड़कों को वह खड़ा देखता रहा और अनुमान लगाने लगा कि चौकियां उसके घर से दाहिनी तरफ वाली सड़क पर मुड़ी हैं, जहां पर लोगों की घंटाघर तक रेल पेल होगी। सामने वाली सड़क पर बड़ी इमारत गिरने से रास्ता बंद है। अब बायां रास्ता ही ऐसा है जिधर जाकर ढूंढा जा सकता है। हाथ में पकड़ी साइकिल के संग वह निराश सा आगे बढ़ा। उसे डर भी लग रहा था। कई तरह की शंकाएं उसे घेर रही थीं। शन्नो भाग गई। आखिर क्यों? कुछ दिन पहले ही तो पता चला था कि माँ खुशी से भरकर कोई पुरानी ताबीज संदूक से निकाल लाई थी। उसको शन्नो के बाजू पर बांधते हुए उसने दशहरे बाद उत्सव मनाने का कार्यक्रम बनाया था। फिर एकाएक यह भूकंप। साइकिल पर सवार युद्धवीर बड़े गौर से सड़क के इधर उधर देखता आगे बढ़ रहा था। सड़क खाली थी। बजाजा पट्टी की सारी दुकानें बंद थीं। ठेले पंक्तिबद्ध खड़े थे। बड़े ऊंचे खंबे धुंधले हो गहरी गुफाओं की तरह मुंह बाए उसे निगलने को तैयार खड़े थे। जब बाजार पार कर शमशान के समीप पहुंचने लगा तो धोबी घाट तक पहुंचने से पहले उसका मन किया लौट जाए। वह अकेला क्या कर पाएगा। थोड़ी दूर जाकर वह निराश हो गया। जब वह बजाजा पट्टी दोबारा लौटा तो उसे पान के खोखे के पीछे कुछ आहट लगी। बदन में भय की सिरहन दौड़ी। चौकन्ना हो उसने गौर से देखा और पहचान गया। दूधिया अंधेरा अभी फटा न था कि युद्धवीर की साइकिल पर पीछे बैठी शन्नो लौट आई। दोनों को एक साथ घर लौटा देख बारिन की जान में जान आई। तुलसी के आगे सर नवाकर वह रसोई में जा बेटे के लिए गुड़ और पानी से भरी लुटिया ले आई। इस बीच शन्नो सामान वाली छोटी कोठरिया में शरण ले चुकी थी। अपने गहने पत्ते गिन लो माँ। युद्धवीर इतना कह वहीं चौखट पर खड़ा रहा। कहाँ मिली? माँ ने फुसफुसाकर पूछा और बेटे को ऊपर से नीचे तक ऐसी टटोलती नजर से देखा जैसे चोट घाव तलाश रही हो। बजाजा पट्टी के सामने। इतना कह वह अंदर आकर बैठ गया। यहाँ क्यों ले आए इस छिनाल को? तेरे लिए लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या रे? बारे ने एकाएक दांत पीसकर गुर्राई। माँ तुम्ही ने तो लेने भेजा था। माँ का रौद्र रूप देख युद्धवीर सिटपिटा गया। भेजा था कि तू पकड़कर इसको किसी कुएं में धकेल आता, किसी गाड़ी की पटरी पर पटक आता। इसे घर लाने को नहीं कहा था करम जले? माँ दोनों हाथ कमर पर रखे बोली। माँ! युद्धवीर ने परेशान आंखों से इस तरह माँ को देखा जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि माँ इतना कड़वा बोल सकती है। गई किसके साथ थी? माँ ने हाथ मटकाया। वह क्यों जाएगी किसी के साथ? नहीं नहीं, वह तो मैं गई थी। जो गई थी फिर आई क्यों? मैं पूछती हूँ वह कौन था? पता नहीं, पहचानती नहीं। कोई शराबी था, नशे में खींचकर ले गया था। युद्धवीर माँ का यह रूप देखकर अपमान से भर उठा। बच्ची थी दूध पीती जो पकड़ ले गया। पहले से कुछ लाग लपेट होगी। माँ की जली कटी सुन युद्धवीर हतप्रभ रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, नशे में वह वहीं फुटपाथ पर डाल गया था। यह जान बचाकर घर लौट रही थी, तभी मैं पहुंच गया। युद्धवीर के स्वर में अब खींच थी। इस जूठे पत्तल को मैं नहीं रखने वाली। इसके हाथ पैर तोड़ इसको गंगा जी में बहा के आओ। बारिन ने फैसला सुनाया। तेरे दिल में जो आए माँ सो कर।
जल गुड़ छुए बिना कुढ़ा सा युद्धवीर लोटा बाल्टी लेकर नल की तरफ बढ़ा। उसका सारा उत्साह क्रोध में बदल गया था। माँ का कोसना कल्पना धीमे स्वर में चल रहा था। अंदर शन्नो बौखलाई सी पलकें झपका रही थी। रावण को तो आना था एक दिन इस देहरी पर, जब सब मिलकर उसे सीता जी बना रहे थे। इस जग में कोई किसी का सुख नहीं देख सकता है। जो समझो हमारे घर में आग लगी तो भगवान चाहेगा सबके घर चिता जलेगी। मुझे विधवा की हाय से सब पर बजर गिरेगा। दिन निकला, सूरज चढ़ा, मगर नल पर अंधेरा छाया रहा। उस दिन किसी ने सजी धजी गुजरिया को लोहे की बाल्टी लिए खड़ा न पाया। युद्धवीर नहा धो पानी भर कुछ पहले ही बिजली घर चला गया था। युद्धवीर की माँ कोठरी के आगे चबूतरे पर बैठी रोज की तरह पत्तल दोने बनाने में इस तरह व्यस्त दिख रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर वह जानती है कि क्या हुआ है। मन में कहीं गहरे एक बात घुमड़ रही है कि इस बात को कहाँ तक छुपाए। इज्जत के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना यह नाग नागिन का खेल खत्म नहीं होगा। शाम को युद्धवीर बिजली घर से लौटकर वहीं चबूतरे पर बैठा रहा। खाना पीना तो दूर, कपड़े बदलने की भी इच्छा न हुई। चेहरा ऐसा निचड़ा हुआ जैसे जान किसी ने निकाल ली हो। तू कब आया वीर? माँ ने थके स्वर में पूछा। आज उसके हाथों में रबड़ी इमरती का दोना नहीं था। युद्धवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। माँ अंदर कोठरी में गई तो देखा शन्नो चूल्हे पर चाय का पानी रख रही है। यह देखकर बारिन के तन बदन में आग लग गई। साड़ी के पल्लू से रुपए खोलते हुए एकाएक रुक गई और बोली, क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू है कलमुही? तेरे हाथ का जल पीकर नरक जाना है क्या? जब बैठ कोप भवन में नटनी। युद्धवीर ने जो नजरें घुमाकर कोठरी में देखा तो शन्नो को सर झुकाए खड़ा पाया। कमर की करधनी और पैर की भारी पायल गायब थी। वह तो तब से शन्नो के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाया था। जो जानता कि मान ने कान नाक गले के सारे गहने छीन लिए हैं, या शन्नो को सिसकता देख जाने क्यों वहां बैठा न रह सका और तेजी से उठ लंबे लंबे डग भरता गायक बाबू की तरफ गया जो संध्या की आरती गाकर वापस आए थे। सब कुशल तो है? हाँ चाचा, मगर माँ का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। समय के साथ सारे तूफान शांत हो जाते हैं। बिरादरी का भय बहुत बुरा होता है। आखिर वह भी क्या करे? कहावत नहीं सुनी, धोबी पर बस न चले गधे का कान उमेठे। अभी चलता हूँ चाचा, कहकर व्याकुल सा युद्धवीर लौट आया। घर में बढ़ता तनाव देख युद्धवीर अंदर अंदर खौलने लगा था। जिसके कारण इस घर की शांति भंग हुई है उसको पकड़कर पीट आए, थाने में रपट लिखवा आए। इस तरह हाथ पर हाथ धरे या दुख मनाने से क्या मिलेगा? गायक चाचा उसके इस उबाल पर ठंडे पानी के छींटे डालकर यह कह देते कि शुक्र कर बेटे कि इज्जत पर बट्टा नहीं लगा, मान मर्यादा सही सलामत है। अब तो इस खड़े पानी में ढेला फेंकेगा तो कीचड़ सारा बहू पर गिरेगा। कैलाश बारी का क्या बिगड़ने वाला है? वह ठहरा लुच्चा लफंगा। किस्मत अच्छी थी जो नशे के कारण उसे कुछ याद न रहा। 2 दिन तक नाली में पड़ा रहा। अब जो याद दिलाने बैठोगे तो वह उसे आरोप समझेगा। आग बुझ गई है, उस पर 2 लोटा पानी और डाल दे ताकि बची राख भी बह जाए। हर पल युद्धवीर संताप से गुजर रहा था। मन की शांति के लिए हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करता, मगर अपने को बिल्कुल अकेला पाता। कष्ट में पास रहने वाली माँ आज जाने उससे इतनी दूर क्यों चली गई थी, जिससे मन की बात खुलकर नहीं कह सकता था। माँ सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी। जीवन भर लोगों से लोहा लेने वाली आज क्यों उनसे भय खा रही है? उसे अपने विवाह का दिन याद आता जब विदाई के समय सास ने रोते हुए उससे हाथ जोड़ विनती की थी, बेटा यह तनिक मंद बुद्धि की है। जो सिधाई में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो नादान समझकर बिसरा देना। लल्ली अभी छोटी है। युद्धवीर मीठी यादों में खो गया। वह कितनी भोली और सीधी थी। उसे तो मुझसे भी कम संसार की समझ है। शुरू शुरू में माँ उसके बचपने पर कितना हंसती थी। कई कई बार उसकी छोटी छोटी बातें दोहराती थी। हरदम उसे सजाती दुलारती हुई कहती थी कि मैं जवानी में विधवा हुई सो अपने सारे अरमान बहू पर पूरा करूंगी। और अब सिहर उठा युद्धवीर माँ के बदले व्यवहार पर। फिर धीरे से बोला, उसे घर लाकर मैंने अच्छा किया। ऐसी दशा में वह कहाँ जाती? युद्धवीर का मन मस्तिष्क तो उसी रात अनहोनी घटना से उबर चुका था। अब वह सहज जीवन पहले की तरह जीना चाहता था, मगर बारिन अभी तर्क नहीं तलाश कर पाई थी। उसको घर का सूनापन अखरता था, मगर वह उस गांठ को खोल नहीं पा रही थी जो शन्नो को लेकर उसके मन में बंध गई थी। एक तरफ उसे शन्नो पर दया आती और दूसरी तरफ क्रोध। वह खुद समझ नहीं पाती थी कि इस घटना से कैसे निपटे।
कभी उसके मन में शंका जन्म लेती कि शन्नो से पहले वाला प्यार दुलार दिखाए तो वह ढीठ हो जाएगी। कच्ची उम्र है, कल जो गलती करेगी दूसरों की सर मड़ेगी, और जो यूं फटी फटी में रहती हूं तो घर की खुशी खुशहाली खटाई में पड़ जाती है। क्या यह घर सदा दुख के भंवर में फंसा रहेगा? आज तीसरा दिन है, मगर लगता है 3 युग बीत गए। न काम में दिल लगता है, न मोहल्लेदारी से दिल बहलता है। वह तो कहो राम जी की कृपा थी कि किसी ने देखा नहीं, वरना। बहू रानी क्या पीहर गई है भौजी? दिखाई नहीं पड़ी 2-3 दिन से। नल पर नहाती नत्थू की दादी ने पूछ लिया। नहीं तो, कहकर बारिन कोठरी में जा समाई। मन ही मन बड़बड़ाने लगी। कैसी टो ले रही थी बुढ़िया? बाहर धूप खिली थी, चबूतरे पर पत्ते पड़े थे। सब कुछ वैसा ही छोड़ कोठरी के अंधेरे में माथा पकड़ बूढ़ी बारिन बड़बड़ाती खींचती कुछ देर बैठी रही। युद्धवीर की माई, जरा बाहर निकलो। सिल्लो महाराजिन की पाटदार आवाज गूंजी। क्या है री सिल्लो? बारिन कहती हुई बाहर आई। यह सब सामान समेटो और हमारे साथ घर चलो। काहे? क्या हुआ फिर? वही रामायण खोलकर बैठ गए हैं गीता के ससुरे के, कि जब राम जी राजा होए के सीता मैया को न रख पाए तो हम तो ठहरे प्रजा, सो ले जाओ अपनी पोती को। तुम ही बताओ, ये कहाँ का न्याय है? सिल्लो साड़ी समेटे चबूतरे पर बैठ गई। हुआ क्या? कुछ बताओ तो कि बस चल पड़े। बारिन भी अपनी टाट के टुकड़े पर बैठ चुकी थी। प्यास बड़ा जोर पकड़े है। शन्नो रानी, जरा मासी को पानी दे जा। सिल्लो इतना कहकर मुड़ी। मैं लाती हूं, तू बैठ। बारिन झटके से उठी। काहे? तुम क्यों लाओगी? बैठो और हमार विपदा सुनो। तुम तो जानती हो राधे को लकवा मार गया है। गीता आई पीहर तो सुनकर वह भी चली गई बुआ के घर। इधर उसका पति लिवाने आया कि घर पर मेहमान आए हैं, रोटी बनानी है, तो गीता को वहां नहीं पाया। बस तब से युद्ध छिड़ा है कि हमारे पूछे बिना वह कई बार इधर उधर डोलती है। जब कहकर जाती है कि भाई के घर जा रही है तो बुआ कहाँ से आ जाती है। लाख समझाओ बताओ, मगर ये हरामी ससुरा एक ही बात रटत है। इतना कहकर सिल्लो ने ऊंची आवाज से कहा, बहू पानी ला, गले में कांटे चुभ रहे हैं। यह जाड़ी की प्यास बड़ी बावली होती है। हाँ तो मैं कह रही थी कि वह ससुर है तो बूढ़ा मगर मन से रंगीला सियार। एक दिन गीता के साथ कुछ खैर, गीता तो भय से चीख पड़ी। बात बनाई गई कि चूहे से डर गई थी, मगर तब से वह बूढ़ा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मासी पानी, शन्नो ने कांपती आवाज से कहा। खूब खुश रहो। पानी की लुटिया ले जो सिल्लो महाराजन ने शन्नो को देखा तो झटके में आ गई। मुड़कर बारिन को देखा, फिर शन्नो की उदास काया ताकी। बहू बीमार है क्या? नई सुहागिन और यह बहरूप, न पैर में न कमर में, ऊपर से मैली गुंजली धोती। थू थू, मेरे मन में तो बड़ा बुरा विचार आया। जा बहू कपड़े बदल कर आ। तुम डांटती डपटती नहीं हो क्या? मैं तो इस अधेड़ उम्र में खिचड़ी बाल के संग एक दिन बिंदी काजल ना लगाऊं तो फिर देखो कल सास ताना मारेगी कि हमारे लड़के का सुहाग रखने में कौन सा हाथ घिसता है। कहकर हंस पड़ी सिल्लो। फिर शन्नो की तरफ मुड़कर बोली, नहा धोकर भोर में ही तैयार हो जाया कर। सारा दिन लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता बहू। शन्नो उल्टे पैर कोठरी में वापस चली गई। बारिन का चेहरा पीला पड़ गया। सिल्लो ने गटागट पानी पिया, फिर बोली, चल रही सहजो, तुझसे अच्छा वकील कोई नहीं हमारा। तू हराएगी उस ससुरे गिद्ध को जो बात बेबात बखेड़ा खड़ा कर रहा है। चलती हूँ, भारी आवाज में बारिन बोली। उसके तेवर तो टूटकर गिर चुके थे। मन में प्रश्न उठ रहा था कि वह तो बूढ़ा खूसट गिद्ध है, और तू क्या है सहजो? डाइन, ततैया, मंथरा, या फिर किस मुंह से जाएगी तू किसी अबला की वकालत करने? जब अपना घर न संभाल सकी तो अपने तरकश के तीरों से कौन सा निशाना साधेगी? तू ऐसी पत्थर की मूरत क्यों बनी बैठी है? कुछ घटा है क्या कहीं बहू से? सिल्लो कुछ टटोलती सी बोली। अरे मेरे घर में क्यों कुछ ऐसा वैसा होने लगा? बस जरा बहू का जी उल्टा पुल्टा है। सोच रही थी कि उसे यूं छोड़कर जाना। सोचना विचारना क्या है? बहू के आगे बेटी बिसरा दोगी? उसका तो सब कुछ दांव पर लगा है। बस उठ, धोती चाहे तो बदल ले। कहती हुई सिल्लो महाराजन खड़ी हो गई। उसी के साथ युद्धवीर की माँ भी, और चलते समय उसे कहना पड़ा, यह पत्ते समेट लेना, मैं लौट कर आती हूँ। बारिन जब सिल्लो के घर के झमेले को सुलझाकर लौटी तो कुछ परेशान सी हो रही थी। उसे बार बार एक ही प्रश्न उठा पटक रहा था कि औरत की सही दुर्दशा कहाँ से शुरू होती है।
कोई घटना घटने से या फिर उस सारे कांड के निपट जाने के बाद, अर्थात जब उसे घर निकाला मिलना है या फिर वह घर में रहकर प्रताड़ित बनी रहती है। खिजलाई जीव की तरह दुत्कारी। युद्धवीर के पिता का जब देहांत हुआ था तो उसके बाद वही तो कमाने वाली बची थी। दौने पत्तल ले इस हलवाई की दुकान से उस हलवाई की दुकान पर जाते हुए क्या उसे सब माँ बहन ही समझकर ताकते थे? अरे युद्धवीर की माँ कहाँ हो? सत्तो अपनी ढोलक रखते हुए बोली। राम राम सत्तो बहन, आओ बैठो, कहती युद्धवीर की माँ सत्तो को अंदर ले गई। तय हुआ रहा कि दशहरे बाद करोगी पूजा संगीत, मगर अब तो दिवाली आ रही है। क्या बात हुई, सब कुशल मंगल है ना? बीमारी कह के थोड़ी ही आती है। इधर जरा सबका शरीर ढीला रहा, उसी में भूल गई तुम्हें न्योता भेजना। फिर अब कब सोचे हो? बताते हैं, पहले कुछ जलपान तो करो। बताशे वाली गली से पैदल आ रहे हैं, सोचा दम लेकर आगे बढ़े। पैर तो समझो, बहू कहाँ है, दिख नहीं रही। अंदर आकर पैर फैलाती सत्तो इधर उधर देखती एकाएक बोली, अंदर लेटिए जी, अच्छा नहीं है। बारिन ने प्रश्नों का सिलसिला वहीं यह कहकर समाप्त कर दिया। सत्तो के जाने के बाद बारिन उदास हो गई, जैसे घर आई खुशी के लिए उसने किवाड़ उड़का दिए हो। आखिर वह यह सब क्यों कर रही है? दूसरों के लिए लड़ती है, मगर अपनी उसके अंदर न्याय का यह दोहरा मापदंड क्यों? कहीं वह अपने को सास समझकर आंखों पर पट्टी तो नहीं बांधे हुए है? शन्नों का दुख उसे क्यों नहीं दिखता और उसके लिए यह व्याकुलता अपने अंदर नहीं पाती जो गीता के लिए उभरी थी? क्या वह यह सब अपने प्रदर्शन के लिए तो नहीं करती है कि वह बड़ी न्याय वाली दयालु आत्मा है? पूरी बिरादरी की मुखिया बनने में उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। औरतों की वकालत करते हुए कहीं उसे अपना महत्व जान पड़ता है, या फिर शन्नों को लेकर वह इतनी निष्ठुर क्यों हो गई है? कहीं उस घटना का सारा आक्रोश अनजाने में शन्नों पर खाली कर अपने अपमानित आहत मन का बदला तो नहीं चुका रही है? सारे दिन बारिन बहकी बहकी रही। तवे पर रोटी डालती तो उलट न भूल जाती। दूध उबल कर गिरने लगता तो उसे उतारने की सुध न रहती। बस आंखों के सामने रात की घटना डूबती उतराती रही। राम राम राधे श्याम का जाप करने पर भी उसकी बदहवासी में कोई फर्क नहीं पड़ा। युद्धवीर के जाने के बाद उसने संदूकची खोली, फिर बंद कर दी। छोटी कोठरी के दरवाजे तक गई, मगर उल्टे पैर वापस लौट आई। काम में दिल नहीं लग रहा था। पत्तों के गट्ठर खोले नहीं। एक बार मन किया पड़ोस में ललाइन के घर जाकर बोल बतिया कर दिल हल्का कर ले। फिर मन महसूस कर बैठ गई। हाथ मलते हुए मन ही मन बुदबुदाई, दूसरों के लिए लड़ना कितना सरल है री सहजो, मगर जब स्वयं पर बनती है तो सब कितना कठिन जटिल लगता है। शन्नों की भूख प्यास तो उसी दिन से उड़ चुकी थी। सास की पटकी थाली से एक दो कौर बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतारती, और जो सास के पैर की आहट लगती तो वह सहम कर अपने अंदर सिकुड़ जाती। उसे न सास का बदला बर्ताव समझ में आ रहा था, न अपनी गलती। उसे तो विश्वास था कि सास उसे लिपटा कर रोएगी, प्यार करेगी, उस अभागे दानव को कोसते हुए उसकी कलाई में लेप लगाएगी। मगर उसकी आंखों में पल भर कौंधी खुशी बहुत जल्द व्यंग बाण में परिवर्तित हो गई। अब वह क्या करे? उसका क्रोध कैसे शांत करे? घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। सेवा करने जाती हूँ तो पैर खींचकर दुत्कार देती है। रात भर अजीब सपने आते, जबकि बात सिर्फ इतनी थी कि वह शराबी कुछ दूर जाकर ठोकर लगने से गिर गया था। मस्त पहले से था, गिरा तो होश में न रहा। अपनी कलाई को सहलाती वह तेजी से पलटी थी, तभी जवान लड़कों का एक झुंड गाली बकता हंसी मजाक करता वहीं खाली दुकानों के चबूतरे पर बैठ गया था। वह किसी तरह पान के खोखे के पीछे छुप गई थी। कितनी देर तक वह सांस रोके रही थी। जब वे लड़के आगे बढ़ गए तो उसकी जान में जान आई थी। एक दो रिक्शे सवारी बिठाए फर निकल गए। वह उन्हें रोक नहीं पाई थी। जब उसकी शक्ति जवाब दे गई तब उसे साइकिल पर आता कोई दिखा था। वह कोई और नहीं, युद्धवीर था। बस बस रो मत, डरने की क्या बात है, अब मैं आ गया हूं ना। वह युद्धवीर से लिपटकर फपक पड़ी थी। निराश युद्धवीर उसे पाकर निहाल हो गया था। नाली में औंधे पड़े उस आदमी को वह पहचान गया था। सारी बातें सुन युद्धवीर शन्नों को दिलासा दे साइकिल पर बिठाकर बोला था, माँ राह देख रही है, तुझे देखकर खुश हो जाएगी, अब घर चलते हैं। साइकिल के पैडल पर पैर घुमाता युद्धवीर किसी विजयी की तरह बोला था। उसके मन में उत्साह का अथाह समुंदर हिलोरे ले रहा था। सप्ताह दबे पैर गुजर गया। शन्नो उस काल कोठरी में सजा झेलती सोच रही थी कि वह मर जाती तो कितना अच्छा होता।
भूख, मतली, शर्म, ऊपर से हर रात उस शराबी का सपना उसे भयभीत किए रहता। वह हर सुबह इंतजार करती कि शायद माँ उसे आवाज़ देकर बुलाए और रात युद्धवीर उसके पास आकर उसे इन सपनों से मुक्त कराए। मगर वे दोनों तो अपने अपने रण क्षेत्र में थे। उन्हें क्या पता था कि किसी को उनकी कितनी सख्त जरूरत थी। सोना चूड़ी हारिन के घर आज छुट्टी थी। सहजो बारिन का भी न्योता था। अकेले जाने पर सब उससे शन्नू के बारे में पूछेंगे। वह क्या जवाब देगी? तबीयत का बहाना भी कब तक चलेगा? वहां ले जाने भर के लिए बहू से बात शुरू करना उसे अच्छा न लगा। चेहरे पर छाया तनाव क्या छंट पाता है। उस दिन सत्तू आंखें ताड़ ही गई थी। बारिन के कानों में सोहर गाने की आवाजें ढोलक की थाप के साथ जब ज्यादा शोर मचाने लगी तो वह बैठी न रह सकी। चलो चलती हूँ, कह दूंगी, घर पर मेहमान आए हैं। सोना चूड़ी हारिन का जगर मगर घर उसे अंदर से हिला गया। खाना पीना, गीत, बधाई, कैसा उत्सव मना रहे थे सब सज धज कर। और वह भी ढोलक संभाल कर बैठ गई थी। मोहल्ले की बात थी, तरंगों में बह गई। वहां जाकर भूल गई कि उसके मन में कोई कुंठा, कोई आक्रोश फन काढ़ कर बैठा है। नल पर रोज जमघट लगता, वही भीड़ भाड़, वही चहल पहल। युद्धवीर की माँ को लगता कि एक दो दिन बाद जैसे सब शन्नों को भूल गए, फिर किसी से कोई कुछ न पूछेगा। तेरी बहू मरी या जी, उसे ही कहाँ दूसरों की पड़ी होती है जो दूसरों को उसकी पड़ेगी। फिर काहे वह धोबी की तरह एक ही बात पीटे जा रही है और भय से मरी जा रही है। उसने अपने सामने पड़े पत्तों के ढेर की तरफ देखा जो वृक्ष की टहनियों से अलग कर दिए थे। वह उन्हें एक आकार देती है। उन पत्तों को हवा में बेकार डोलने और कूड़ा बनने से पहले उन्हें उपयोगी बनाती है। फिर बदलते मौसम की जगह वह सपाट चट्टान की तरह सख्त क्यों हो गई है। रात को सोई तो सपने में देखा उसके घर में आग लग गई है। युद्धवीर शन्नों को बचाने अंदर भागा तो लौटा नहीं, और वह कोठरी की आग बुझाने के लिए जो बर्तन उठाती है खाली पाती है। नल की तरफ भागती है तो देखती है टोटी सूखी पड़ी है। छटपटाती सी बारिन नींद से उठ खटोले पर बैठ गई। सामने युद्धवीर का लाया कैलेंडर लगा था जिसमें कृष्ण घुटनों के बल बैठे गगरी से भर भर मुट्ठी माखन खा रहे थे। उसने मुड़कर बाहर देखा जहां चबूतरे पर युद्धवीर लेटा था। अंदर छोटी कोठरी में शन्नो, बीच में वह दीवार नहीं बल्कि खाई की तरह पड़ी है, सर से पैर तक विष से भरी हुई। शायद पिछले जन्म में कोई विषैली जीव होगी, तभी अत्याचार का यह ढंग अपना पाई, वरना राई का पहाड़ न बनाती, कमसिन बेटी को यूं न सताती। मैं और अत्याचार? बारिन गिन गिना उठी। नहीं, मैं क्यों करूंगी किसी पर अत्याचार। हर पराई पीर अपनी समझी। लाली पासिन की विधवा बहू ने जब जहर खा लिया था तो वही तो गवाही देने पहुंची थी, वरना पूरा घर जेल में सड़ता। आज तक अपने किए पर पछताते कि बहू पर काहे संदेह किया था। राजू भूसी की लौंडिया को पेट रह गया था, उसी ने सुमिरन दाई से चुपचाप सारा काम करवाया था। उसकी डोली भी उठ गई। आज उसके पैर धो धो सब पीते हैं। ये सबकी लाज ढांकी। फिर वह कैसे अत्याचारिन हो गई। उसे याद आया जब वह गर्भवती थी तो युद्धवीर की दादी कैसे ऊंच नीच समझाती थी। सूरज ग्रहण वाले दिन उसे पालथी मारकर तब तक बैठने न दिया जब तक ग्रहण हट न गया। कैसा लाड़ दुलार करती थी। मगर वह क्या कर रही है सिवाय उस दिन के जब पता चला था कि शन्नों के पैर भारी हैं। उसके परिवार के वृक्ष पर एक नई कौपल का फुटाव हुआ है। वह खुशी से भर लड्डू बांट आई थी। यही कर्तव्य बचा है एक गर्भवती के प्रति। व्याकुल सी बारिन उठी, संदूकची खोल पोटली निकाली और छोटी कोठरी की तरफ बढ़ी। उड़का दरवाजा खोला और धीरे से पुकारा, शन्नो। शन्नो मलगिजी साड़ी में लिपटी बेसुध पड़ी सो रही थी। बारिन सिरहाने बैठ शन्नो के सिर पर हाथ फेरने लगी। उसके मन में बहू के लिए अजीब ममता उमड़ आई। आंखों में गीलापन उतर आया। शन्नो पहले कुनमुनाई, फिर नींद में डूबी आंखें खोली। माँ पर नजर पड़ते ही वह हड़बड़ाकर उठी और भयभीत सी होकर सर पर आंचल बराबर करने लगी। उठकर कपड़े बदल बहू, क्या हाल बना रखा है तूने। शन्नो ने पलकें झपकाई। उसके होंठ कांपे, फिर स्थिर हो गए। चेहरे पर रोष उभरा, आंखों में प्रश्न, जैसे पूछना चाह रही हो कि एकाएक ये काया कैसे पलट हो गई। उसे वैसा ही बैठा देख बारिन बहू का मन ताड़ गई। लाड़ से बोली, हट न कर शन्नो, उठ जा। मुझे मर जाने दो माँ, मैं तो पापिन हूँ। जाने कैसे शन्नो के मुख से फूट पड़ा। नाना बहू, यूं बोलकर मुझ पर जुल्म मत कर। पापी तो वह राक्षस था, तू पापिन क्यों होने लगी। मेरी मत मारी गई थी, तुझे मेरी उम्र लगे। बारिन ने बहू को छाती से लिपटाया। शन्नो सुबक पड़ी। बड़े क्रोध न करें तो छोटों का प्यार कैसे मिले।
जेवर की गठरी बहू को थमा, माथे पर प्यार कर बारिन आंखें पहुंचती बाहर निकली। रात आधी गुजर चुकी थी। युद्ध भी रोज की तरह रजाई लपेटे चबूतरे पर लेटा था। बारिन ने उड़का दरवाजा खोला, बाहर निकली और बेटे के सर पर हाथ रखा। उसे पता था युद्धवीर सोया नहीं है, तो भी उसका गाल थपथपाकर बोली, उठ उठ लल्ला, जा अंदर कोठरी में जाकर सो, बहू अकेली है, ऊपर से हवा में कैसी ठंड भर गई है। युद्धवीर के जाने के बाद बारिन ने तुलसी के आले के सामने माथा नवाया और मन ही मन बोली, कृपा आपकी जो मन की ततैया के डंक तोड़ने में सफल भई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी ततैया। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।